हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले आयत संबंधित 2 वीडियो बन चुका है। सबसे पहले वीडियो में आयत से संबंधित कंसेप्ट को मैंने बता रखा है और उसके बाद कुछ सवाल को हल कर रखा है। इस वीडियो में भी मैं कुछ आयत से संबंधित सवाल को ही हल करने वाला हूं, जो कि बिल्कुल अलग है। जो मैंने पीछे बताया उससे बिल्कुल अलग है। तो आइए देखते हैं आज का सवाल किस तरह का है। ठीक है, सवाल यह है कि एक आयत की लंबाई 16 मीटर तथा विकर्ण 20 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल एवं परिमिति ज्ञात कीजिए। यानी कि आयत की लंबाई और विकर्ण ज्ञात है, इसकी सहायता से हमें क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी प्रश्न में हमें जानकारी दी गई है उसे हमें नोट कर लेना है। तो देखिए, हमें पता क्या है, तो आयत की लंबाई पता है, कितना है, तो वो 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमें पता नहीं है, विकर्ण दिया गया है। विकर्ण दिया गया है कितना, तो 20 सेंटीमीटर। निकालने क्या है, तो क्षेत्रफल निकालने हैं। ठीक है, और परिमिति ज्ञात करने हैं। परिमिति ज्ञात करने हैं, क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हमें तो लंबाई पता है लेकिन चौड़ाई पता नहीं है। परिमिति बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो दोनों में ही हमें चौड़ाई की आवश्यकता होगी, जो कि नहीं पता है। तो क्या इससे निकलेगा, जब तक चौड़ाई नहीं निकालेंगे तब तक नहीं निकल सकता। तो आइए देखिए कैसे इसे हल करते हैं। सबसे पहले आपको एक क्या करने हैं कि एक आयत खींच लेते हैं जिससे पूरा समझ में आए। ए बी सी डी, ये आयत हो गया। इसमें आपको एक विकर्ण भी खींच लेने हैं। मैंने विकर्ण खींच लिया। इसमें लंबाई आपको 16 सेंटीमीटर और विकर्ण 20 सेंटीमीटर दिए गए। अब यहाँ पे ये समकोण बनना है, 90 डिग्री बनना है। तो इस तरह से ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसके हिसाब से ये कर्ण, ये आधार, लंब हो जाएगा। या फिर यहाँ से आपको विकर्ण बराबर मैं फॉर्मूला दे रखा है कि रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जो चौड़ाई का स्क्वायर, इस तरीका से भी वहां से भी निकाल सकते हैं। खैर छोड़िए, यहाँ पे हमें ये भुजा चाहिए, ये हमारा चौड़ाई है। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो यहाँ पे आपको ये भुजा ज्ञात करना है। देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये वाला हमें निकालना है भुजा BC, यानी BC बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ 90 बनता है, क्योंकि आयत का जो भी प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा इसके हिसाब से। और इधर मैं लिख देता हूं समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में है ना, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको कर्ण ज्ञात करना हो तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर आपको लंब यानी कि ऊंचाई ज्ञात करना हो, लंब का ज्ञात करना हो, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर आपको आधार ज्ञात करना है तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीका से यही मैंने यहाँ पे लिखा है। हमें ज्ञात करना है BC, तो BC निकालने हैं तो क्या करना है, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे AC क्या है, हमारा विकर्ण है। तो AC की जगह पर यह रख देना है 20 का स्क्वायर माइनस AB हमारा क्या है 16, इसका स्क्वायर रूट अंडर कर लेता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 400 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। इसे माइनस कर देना, हम माइनस करेंगे तो 10 में 6 हो गया 4, ये 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 2 गया 144। इसका रूट निकलेगा यानी वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चूंकि सेंटीमीटर में तो हमें सेंटीमीटर में ही देना है। अब ये हमारा BC निकल के आ गया है, जो कि हमारा क्या है, BC एक चौड़ाई हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो चौड़ाई निकल के आया है
वो 12 सेंटीमीटर। तो अब तो हमें चौड़ाई पता चल गया। अब हम प्लस में हमें क्या कह रहा था, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपको पहले से पता है 16 और चौड़ाई यहाँ से निकल गया 12, ठीक है। तो अब सिंपल इसको गुना कर लेना है। कैसे, देखिए 12 छक 72 हासिल 7, 12 एकम 12, अब 12 7 19, ठीक है। तो 192 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको परिमिति ज्ञात करने हैं। तो परिमिति बराबर फॉर्मूला लिखना होगा, क्या होगा, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई आपका 16, चौड़ाई निकल के आया है 12, यहाँ पे 12 लिख देना है। 16 12 को जोड़ना है, 2 से गुना करना था, 2 गुना 16 12 को जोड़िएगा 28, ठीक है। और 28 दूना 56 मीटर हो जाएगा। यानी कि आयत का क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर और परिमिति 56 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि इस प्रश्न का सलूशन आप आसानी से समझ पाए होंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 10√5 सेंटीमीटर हो तो आयत की परिमिति कितनी है, ठीक है। यहाँ पे कहा है कि लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें दिया गया है और वास्तव में न तो हमें लंबाई पता है न तो चौड़ाई पता है, लेकिन इतना दिया गया है कि लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की दुगुनी है। तो सबसे पहले हमें तो चौड़ाई के बारे में सोचना होगा, क्योंकि जब चौड़ाई हमें पता होगा तभी जाके लंबाई पता होगा, क्योंकि कहा लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगुनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, पहले किसको मानेंगे, चौड़ाई को, क्योंकि चौड़ाई मानेंगे तभी जाके हमें लंबाई मिलेंगे। तो माना कि चौड़ाई, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x, ठीक है, सेंटीमीटर, चूंकि यहाँ पे विकर्ण की लंबाई हमें सेंटीमीटर, इसलिए मैं सेंटीमीटर मान लेता हूँ। और लंबाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2x सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि कहा है आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है, ठीक है। तो मैंने चौड़ाई को x मीटर और लंबाई को इसका दुगुना यानी कि 2x सेंटीमीटर मैंने मान लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको चित्र भी बना देता हूं। ये है आपका आयत ABCD, ठीक है। तो आयत की लंबाई को मैंने चौड़ाई को x और लंबाई को 2x, ऐसा प्रश्न में कह रहा था, उसी के अनुसार मैंने मान लिया है, ठीक है। और विकर्ण दिया हुआ है ऑलरेडी आपके प्रश्न में, कितना है, 10√5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से आपको प्रश्नानुसार देखिए विकर्ण बराबर होता क्या है, तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, ये होता है आपका विकर्ण का सूत्र। विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, ये होता है विकर्ण बराबर, ठीक है। तो अगर ये रूट हट जाएगा तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो आप लिख सकते हो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको विकर्ण पता है कितना, 10√5, इसका स्क्वायर लगा दीजिए। लंबाई पता है आपको 2x का स्क्वायर, चौड़ाई पता है x, ठीक है, ऐसा कर देने हैं। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना, 100, 5√5 का स्क्वायर 5, तो 5 में 100 से गुना करेंगे तो आपको 500 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, और x का स्क्वायर तो स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा। अब सिंपल क्या करना है, ये 500 और इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 500/5, ठीक है। इधर देखिए 5 से इसको भाग दीजिएगा
तो आपका एक्स स्क्वायर बराबर 100, मतलब इससे ये कट जाएगा तो 100 बार कट जाएगा, 100 बचेगा। अब x से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 100 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए x बराबर कितना आएगा 10, 100 का वर्गमूल 10 यानी कि 10 मीटर। तो ये तो x का वैल्यू 10 मीटर, और हमें कह रहा है क्या, परिमिति ज्ञात करने के लिए। क्या कहा गया है, परिमिति ज्ञात करने के लिए, परिमिति कितना होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा x का वैल्यू हो गया। यहां से आपको निकाल लेना है लंबाई। लंबाई को आपने कितना माना 2x, तो 2 × 10 तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर रहेगा क्योंकि सवाल सेंटीमीटर में है। और चौड़ाई x है तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर, लंबाई चौड़ाई हमें पता चल चुका है। हमें ज्ञात करना है परिमिति। तो परिमिति बराबर होता है, परिमिति बराबर 2 × L + B, यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई था। 2 × लंबाई आपके है 20 और चौड़ाई 10, 10 20 30, 30 दूना यानी कि 2 × 30 लिख देना है, 3 दूना 60 सेंटीमीटर। ये आपके परिमिति हो गए। उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी मैंने प्रश्न को हल किया वो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।